हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के। ठीक है, देखिए इससे बच्चों रिलेटेड जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हमने जो भी फार्मूलेज हैं सब हमने पढ़ाया हुआ है पहले से ही। ठीक है, आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे एक्सरसाइज 8.4 को। देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी के एक एक प्रश्न को आप लोग देखिए। ठीक है, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, पहले प्रश्न में देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, देखिए साइन ए, सेक ए, टेन ए को क्या करना है, कॉट ए के टर्म में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए तीन आइडेंटिटीज आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, सब ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पर, सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटीज की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को लगाकर हम सारे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा बच्चों, ये प्रश्न कह रहा है कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखिए। ठीक है, इसका मतलब है साइन ए का एक ऐसा फार्मूला लिखिए जिसमें केवल साइन ए और कॉट ए आए बच्चों। ठीक है, सेक ए का ऐसा फार्मूला लगाइए, ठीक है, जिसमें सेक ए हो और काट ए हो बस। ठीक है, उसी तरीके से टेन ए का ऐसा फार्मूला बनाइए जिसमें टेन ए और काट ए हो। आया समझ में? तो देखिए साइन ए से हमको लाना है काट ए, कैसे लाएंगे, साइन से काट, आइडेंटिटी यूज करिए। देखिए अगर फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो साइन तो आ जाएगा, बट कॉस से अगर हमको काट लाना हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए काट आ रहा है और कोसेक को हम क्या कर लेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। ठीक है बच्चों, पुराने जो भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे तभी बन पाएंगे, ठीक है, जब आपको सारे फार्मूले पहले के याद होंगे। ठीक है, सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए तो समझते हैं बच्चों, आइडेंटिटी थर्ड लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी लगाइए, तो लिखिएगा बच्चों अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी लगाइए, थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए है तो ए लिख लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट ए हमको चाहिए, कोसेक नहीं चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है, तो इस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। समझ में? कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोसेक के जगह पे 1 अपान साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको साइन चाहिए, ठीक है, तो इसको हम क्या कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है, इसके जो डिनोमिनेटर है बच्चों उसको हम न्यूमरेटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपान 1 है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये भी चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए हमको चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो इधर रूट लग जाएगा, तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बच्चों प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो साइन ए को बच्चों काट के पद में चेंज करेंगे, काट के टर्म में, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे होगा। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, सेक ए को अगर हमको टेन ए के टर्म में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, सेक ए को टेन ए के टर्म में, तो सेक ए को टेन ए, सॉरी, सेक ए को काट ए के टर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो सेक ए को काट ए के टर्म में चेंज करना है, तो देखिए कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, पहला आइडेंटिटी लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी सेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी लगाइए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक,
तो हम tan को काट में चेंज कर देंगे और sec हमको चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी लगाइए, सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरी जो सर्व समीका है उसको लगाइए। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 होता है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए। अब हमको चाहिए बच्चों sec ए। ठीक है, तो sec ए, तो यहाँ से क्या करिए, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस sec को क्या कर लीजिए, sec ही चाहिए हमको। ठीक है, तो बस, और tan को क्या कर लीजिए, cot में चेंज कर लीजिए। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए बच्चों tan स्क्वायर ए को क्या लिख लीजिए, 1 अपान काट स्क्वायर ए लिख लीजिए। कैसे बच्चों, देखिए क्योंकि हम जानते हैं tan बच्चों क्या होता है, काट का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये देखिए sec को काट के टर्म में हम ला दिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप क्या करिए, उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर को उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो sec ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, काट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, sec ए, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस के साथ, इज इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम ले लीजिए, काट स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों काट स्क्वायर ए और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। देख लीजिए, काट स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे 1 अपान 1, 1 और काट स्क्वायर ए का एलसीएम काट स्क्वायर ए। ठीक है, तो काट स्क्वायर ए यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको रूट से बाहर करना चाहते हैं तो बाहर कर लीजिए, sec ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट काट स्क्वायर ए, बच्चों बाहर नहीं होगा तो वो अंदर ही रहेगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान, और काट स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका काट ए। इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, sec ए को हम क्या करेंगे, काट ए के टर्म में ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों देखिए थर्ड वाले को अगर हमको चेंज करना है, tan ए को काट ए के टर्म में, तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, tan ए को अगर काट ए के टर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, देखिए tan ए को अगर काट ए के टर्म में चेंज करना है बच्चों तो सिंपल है, tan ए बराबर हम जानते हैं बच्चों, tan ए किसका उल्टा होता है, 1 अपान काट ए, बस खत्म। ठीक है, तो तीसरे में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, tan ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान काट ए। तो इस तरीके से हम साइन ए को काट ए के टर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, sec ए को बच्चों क्या कर लेंगे, देखिए sec ए को काट ए टर्म में चेंज कर लेंगे, और tan ए को बच्चों, काट ए का फार्मूला आप जानते हैं, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपान कास ए, और काट ए बच्चों क्या होता है, कास ए अपान साइन ए। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों, जो सेकेंड नंबर प्रश्न है, ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, तो सेक ए के पदों में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो सेक ए के अलावा बच्चों जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन हो गया, कास हो गया, ठीक है बच्चों, टैन हो गया, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, फिर कोसेक हो जाएगा। ठीक है, ये 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको क्या करना है, सेक ए के टर्म में चेंज करना है। जैसे साइन ए का फार्मूला लिखिए तो उसमें सेक ए आना चाहिए, जैसे बच्चों यहाँ पे साइन ए का फार्मूला लिखे हैं तो काट के टर्म में आया है। ठीक है, अब साइन ए का फार्मूला ऐसे लिखिए, इसमें सेक ए आया समझ में, इस तरीके से। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे चेंज करेंगे। तो साइन ए से आपको जाना है किसमें, देखिए पहले हम लिख देते हैं, साइन ए से आपको जाना है किसमें, ठीक है, किसमें जाना है, सेक ए में जाना है ना। तो साइन ए से सेक ए में जाना है, कैसे जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो साइन ए से अगर हमको सेक ए लाना है बच्चों, तो अगर आप आइडेंटिटी फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है, बारी बारी से आप सोचिए। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिए साइन आ जाएगा, और कास को बड़े आसानी से हम लोग सेक में चेंज कर देंगे, क्योंकि कास हम जानते हैं सेक का इनवर्स होता है, उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, तो आइडेंटिटी फर्स्ट लगा लीजिए, आइडेंटिटी फर्स्ट लिखिएगा बच्चों, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, तो चूंकि ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे एंगल ए ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तीनों आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए साइन चाहिए हमको, कास को उधर भेजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए कास नहीं चाहिए हमको, सेक चाहिए, तो कास को आप क्या लिख लीजिएगा, 1 अपान सेक स्क्वायर ए, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, बोलिए, कास ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का। देखिए ये फार्मूला होता है।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोग पढ़े होंगे, कास ए इज इक्वल टू 1/sec ए। ठीक है, तो वही यूज किए हमने, कास स्क्वायर ए बराबर 1/sec स्क्वायर ए। यहाँ से बच्चों हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। जरा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए आपका एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और ये -1 बच्चों, तो साइन ए चाहिए हमको, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। ठीक है, प्लस माइनस में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अपान कितना, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आप क्या चाहिए बच्चों, सेक साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा, देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो नीचे वाले का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और नीचे बच्चों सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करड़ी से बाहर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, ये आपका दूसरे प्रश्न का पहले पार्ट का बच्चों ये आंसर हो गया, साइन ए का मान सेक ए के टर्म में आया समझ में, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें और कोई आइडेंटिटी अगर आप लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेकेंड आइडेंटिटी लगाते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर सेक से आप टेन में जाते हैं तो सेक चाहिए, और टेन को चेंज करने के लिए आपको साइन अपान कास लिखना पड़ता है। ठीक है, उससे भी हो जाता है बच्चों। ठीक है, सेकेंड से भी अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर आप थर्ड आइडेंटिटी लगाते हैं तो थर्ड में क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, कोसेक को चेंज कर लेते हैं किसमें, साइन में चेंज कर लेते हैं। और जो बच्चों काट है, ठीक है, काट है, काट को बड़े आसानी से आप सेकेंड आइडेंटिटी से बच्चों सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेथड 2 इसका देखना हो तो मेथड 2 से देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड। ठीक है, आप थर्ड आइडेंटिटी लगाइए बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख लीजिए, 1/साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भेज दीजिए बच्चों साइन स्क्वायर ए को, क्योंकि हमको साइन ए चाहिए था। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को ऊपर भेजेंगे तो इसका जो बच्चों हर है वो कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 1 + कॉट स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1/1 + कॉट स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है, यहाँ से बच्चों साइन ए की वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा +/1/1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देख लीजिए, अब हमको क्या चाहिए था, साइन से हमको सेक में जाना था ना। ठीक है, तो सेक में जाना है तो इस काट को किस में चेंज कर लीजिए बताइए, साइन ए इज इक्वल टू +/1/1 + कॉट स्क्वायर ए बच्चों, तो 1/1 + कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को क्या करेंगे, टेन में चेंज कर लीजिए, तो टेन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। तो सेक चाहिए तो क्या कर लीजिए, आप काट को किस में बदल लीजिए, टेन में बदल लीजिए। ठीक है, तो टेन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस, और इसको लिख लीजिए 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, +/अंडर रूट tan स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे बच्चों, tan स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये हो गया tan स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए, साइन ए इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो tan स्क्वायर ए सेक में चाहिए बच्चों, साइन से सेक में जाना है, तो tan को हम बड़े आसानी से सेक में चेंज कर सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है, बोलिए, आइडेंटिटी सेकेंड से बच्चों, tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1, और 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, देखिए चेंज हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये बच्चों इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो इसको अंदर ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल बच्चों क्या हो जाएगा, सेक ए। देख लीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों बड़े आसानी से हम कोई भी आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला आसान है, आप फर्स्ट से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से बच्चों साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान बच्चों कितना, सेक ए, और यहाँ से ऐसे भी लगा सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी यूज करके। अब आगे देखिए बच्चों, साइन ए से हम सेक ए में आ गए, फिर आगे बोला है कास ए से सेक ए मिलाना है, तो कास ए से सेक ए मिलाना है तो कुछ है ही नहीं बच्चों। ठीक है, कास ए से सेक ए मिलाना है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो हम जानते हैं बच्चों कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर, कास ए जो होता है वो सेक ए का उल्टा ही होता है। ठीक है, तो ये तो उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, सिंपल फार्मूला, कास ए इज इक्वल टू 1/sec ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे, अब बच्चों किस में लाना है, अब tan a को sec a में चेंज करना है। tan a को sec a में कैसे चेंज कर दीजिए, ठीक है, ले लीजिए अगर इन स्क्रीन शॉट लेना हो आपको, ठीक है। देखिए कैसे चेंज करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको लाना है बच्चों साइन ए से sec a ला दिए, cos a से sec a ला दिए, ठीक है। अब tan a से sec a लाना है बच्चों। देखिए बड़े आसानी से tan a से हम sec a में ला देंगे बच्चों। कैसे, सेकेंड आइडेंटिटी में सेक और टैन आता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी लगा लीजिए। देखिएगा बच्चों, चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, तो टैन से सेक में लाना है, ठीक है बच्चों। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। tan ए से अगर हमको सेक ए में लाना है बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड वाले प्रश्न का आंसर, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो tan ए से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए tan ए से ला दिए बच्चों सेक ए, अब क्या करना है आपको, अब बच्चों आपको करना है tan के बाद आएगा काट। अब काट से अगर सेक में लाना है बच्चों, तो tan क्या होता है, काट का उल्टा होता है, ठीक है। तो tan काट का उल्टा होगा बच्चों, तो काट से कैसे आ जाएगा बताइए, यहीं पे हो जाएगा बच्चों। tan इज लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, 1 अपान काट ए, ठीक है। तो बता दीजिए बच्चों यहाँ से tan ए की वैल्यू कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो काट ए बराबर, tan ए बराबर इतना है, तो काट ए बराबर कितना हो जाएगा, बस इसी का उल्टा कर दीजिए, 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस में बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर केवल एक क्वेश्चन दिया रहता है बच्चों, ठीक है, अभी तो यहाँ पर है तो आप देख कर ले रहे हैं। अगर केवल एक क्वेश्चन रहता है कि tan ए की जो वैल्यू है, सॉरी काट ए की जो वैल्यू है उसको सेक ए के पद में लिखिए, सेक ए के टर्म में लिखिए, तो कैसे लिखते हैं हम। अब देखिए काट से सेक चाहिए ना, तो काट से सेक चाहिए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों क्या कहता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या चाहिए आपको, आपको सेक चाहिए, रहने दीजिए सेक को, टैन को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए 1 अपान काट में, ठीक है। तो 1 अपान काट स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर काट से बच्चों सेक आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब अगला देखिए बच्चों, कोसेक से आपको क्या चाहिए, ठीक है, कोसेक की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके टर्म में लाना है, अगले में कह रहा है कोसेक की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको लाना है बच्चों किसमें, सेक ए में लाना है, ठीक है। कोसेक से सेक ए में हमको जाना है। तो कोसेक ए से बच्चों सेक ए कैसे ला पाएंगे, ध्यान दीजिए, कोसेक ए से सेक ए अभी हमने लाया है बच्चों साइन से सेक ए, तो साइन से सेक ए हमने क्या लाया, ये लाया। तो हम जानते हैं साइन की उल्टा जो होता है बच्चों कोसेक ए होता है, ठीक है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर लीजिए, या बच्चों अगर डायरेक्ट नहीं चेंज करना है, अगर सिंगल आपको क्वेश्चन दे दे तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो कोसेक से सेक में जाना, आइडेंटिटी लगाइए। आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन को कोसेक में चेंज कर लेंगे और कास को सेक में चेंज कर लेंगे बड़े आसानी से, ठीक है, कोई लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कोसेक चाहिए तो इस साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लीजिए बच्चों, 1 अपान कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बच्चों उधर भेज दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसको चेंज कर लीजिए, कॉस नहीं चाहिए हमको, सेक चाहिए, तो कॉस थीटा जो होता है उल्टा होता है बच्चों सेक का, तो 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1, कोसेक स्क्वायर ए को ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो ये सेक स्क्वायर ए भी बच्चों कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अपान कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा, और रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, अपान कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा सेक ए, अपान बच्चों कितना सेक स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट, तो ये अंदर ही रहेगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1,
ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है आपका। ठीक है, दूसरे। अब देखिए बच्चों, अगर हमको इस आइडेंटिटी से करना रहता तो हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक से हमको किस में लाना है, सेक ए में लाना है। ठीक है, तो कोसेक को कोसेक रहने दीजिए, और काट को क्या करिए बच्चों, काट को टैन में चेंज कर लीजिए, और फिर उस टैन को सेक में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, काट को 1 अपान क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपान टैन स्क्वायर ए लिखकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 अपान टैन स्क्वायर ए लिखकर। ठीक है, और फिर इस टैन स्क्वायर ए को बच्चों सेक स्क्वायर ए में आइडेंटिटी सेकंड से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पहले और दूसरे प्रश्न को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मनोहर्रे क्वेश्चन के, ठीक है, मनोहर्रे बुक का, जो क्लास 10th की बुक है बच्चों, मनोहर्रे पब्लिकेशन की, उसका 8D का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टैन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, तो देखिए कैसे प्रूव करना है इसको हमको। ठीक है, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस टैन की पावर 4 थीटा बच्चों, आप LHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए। ठीक है, तो LHS को लेके सॉल्व करिए, आसान है बच्चों। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है बोर्ड में। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बच्चों का होल स्क्वायर इसको कर लीजिएगा, और उसी तरीके से बच्चों इसको टैन स्क्वायर थीटा का क्या कर लीजिएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए बच्चों, ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फार्मूला लगा लीजिए। तो जब फार्मूला लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों कितना, टैन स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में बच्चों ए माइनस बी। ठीक है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ से बच्चों क्या करिए, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए बच्चों ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा बच्चों, और लाना है हमको 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा, तो ये कैसे आएगा। अब इसमें है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, हमको सेक चाहिए ही नहीं, तो सेक को आप टैन में तो बना सकते हैं ना, सेकेंड आइडेंटिटी से बच्चों। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + टैन स्क्वायर थीटा, वहां से सॉल्व कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा सेकेंड आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, तो 1 + टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कितना, टैन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1। ठीक है, ये पूरी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1। बताइए यहाँ पे बच्चों 1, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना, 2 टैन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों RHS है, ये लाना था आपको। ठीक है, 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में। इसको देखिए बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बच्चों, देखिए अभी हमने आपको बताया कि 1 + cos, ठीक है, और 1 - sin बच्चों रहे। ठीक है, हमने पीछे भी आपको वीडियो में बताया बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन इस तरीके से जब भी क्वेश्चन है 1 + cos 1 - cos 1 + sin 1 - sin, तो आप रेशनलाइजेशन किया करिए। ठीक है, जब रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो क्या करिए, अंश और हर में बच्चों, ठीक है, अंश और हर में क्या करिए, नीचे 1 - cos है तो ऊपर 1 + cos थीटा का क्या करिए, अंश और हर में गुणा कर दीजिए 1 + cos थीटा का, और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा, बताइए, 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और cos थीटा का स्क्वायर बच्चों कितना, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर मत ब्रेक करिए बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए, लाना क्या है उस पर भी ध्यान रखिए, 1 - cos स्क्वायर थीटा, देखिए ये लाना है हमको, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाले को एक टर्म में आप कन्वर्ट करिए। ठीक है, एक पद में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आप क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, तो बताइए दोनों पे होल स्क्वायर है बच्चों, तो दोनों को, ठीक है, एक साथ स्क्वायर कर लीजिए, 1 + cos थीटा अपन साइन थीटा का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और देखिए बड़े आसानी से ये बच्चों आता हुआ दिख रहा है, दोनों के साथ साइन को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए अलग अलग, तो क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा प्लस बच्चों cos थीटा अपन कितना, साइन थीटा, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 1/sin बच्चों कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, और cos/sin बच्चों क्या जानते हैं, cot थीटा। ठीक है, cot थीटा का होल स्क्वायर, ये बच्चों हमको लाना था RHS, बड़े आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एक एक प्रश्न देखिए आप, इसी तरीके से बच्चों ये 5वां प्रश्न देखिए, तो
कॉस अपान 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपान कॉस, ठीक है, इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरीके के प्रश्न जनरली बच्चों नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो आप कोई भी पार्ट लेकर बच्चों उठा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट लिया है बच्चों, देखिए कॉस अपान 1 प्लस साइन है, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। कर लीजिए बच्चों रेशनलाइजेशन, कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अंश और हर में बच्चों क्या करिए, 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ऊपर 1 माइनस साइन आया भी है, ठीक है। तो क्या करिए बच्चों, कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे लिखिए ब्रैकेट में लगा के 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इस कास को हटाना है बच्चों। तो कैसे हटेगा, क्योंकि हमको 1 माइनस साइन चाहिए। और इसका बच्चों गुणा करिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो गया, और साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कास स्क्वायर थीटा, कास से कास कट जाएगा बच्चों, ठीक है। बताइए तो कितना आ जाएगा, कास थीटा, ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, और अपान बच्चों कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कास स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फर्स्ट, कास से बच्चों एक कास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कितना बच्चों, कास थीटा। देखिए तो सेकेंड पार्ट यही था, हमको लाना था, आया समझ में, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को लेकर थर्ड पार्ट, या थर्ड पार्ट को लेकर बच्चों सेकेंड पार्ट ला सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट यही है बच्चों, क्या चाहिए आपको, यही चाहिए ना, दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तभी आप बना पाएंगे बच्चों जब ज़्यादा से ज़्यादा, या ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोई हो बच्चों, मैथमेटिक्स के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप कर पाएंगे बच्चों क्वेश्चन को, कैसे कहाँ पे किसको, ठीक है, सॉल्व करना है, किस तरीके से लाना है, ठीक है, कि ये करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 अपान कास बच्चों कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और माइनस साइन अपान कॉस कितना हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। देखिए बच्चों ये थर्ड पार्ट का मान है, ठीक है, इस तरीके से। तो बताइए फर्स्ट पार्ट लिए तो सेकंड आ गया, सेकंड पार्ट लिए बच्चों थर्ड पार्ट आ गया, इस तरीके से ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहला बच्चों दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो तीसरा क्या पहले के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से तीसरे को भी अगर आप लेके सॉल्व करते हैं तो सेक थीटा को क्या लिख लीजिए, 1 अपान कास, और टेन को लिख लीजिए साइन अपान कास, कास एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन अपान कास आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से आप बच्चों कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों दूसरा प्रश्न देख लीजिए इसमें, ठीक है। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान कितना होगा, ठीक है बच्चों। बोला है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा इंटू बच्चों दिया हुआ है प्लस सेक थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, और बच्चों माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। कह रहा है कि इसका मान बच्चों किसके बराबर होगा। देखिए ये बच्चों ये बहुविकल्पी में जरूर प्रश्न आया है, एमसीक्यू में जरूर आया, लेकिन कभी भी ये बहुविकल्पी में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। ये कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया है बच्चों, 4 नंबर में ये प्रश्न आएगा आपके बोर्ड में, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे बच्चों, तो दिमाग में यही आता है कि जितने भी बच्चों टेन है, ठीक है, सेक है, उनको काट है, कोसेक है, सबको साइन कास में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो साइन कास में आप भी क्या कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो बच्चों टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अपान कास, तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे बच्चों, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बच्चों। उसी तरीके से बच्चों इधर आ जाइए, कॉट थीटा को आप लिख लीजिए, कॉट को कास अपान साइन होता है, ठीक है, कास और साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कास थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। माइनस कोसेक थीटा की बात करेंगे बच्चों, तो ये क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, नीचे 1 है, कॉस है, कॉस है, 1 कास, कास का एलसीएम क्या होगा बच्चों, कास होगा, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ से बच्चों एलसीएम लेने के बाद भाग देंगे इसमें, तो कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा का इसके अंश में गुणा बच्चों 1 में, तो कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बच्चों कास से कास में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इसके न्यूमरेटर में गुणा बच्चों, तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा से बच्चों कॉस थीटा में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिए उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है, साइन थीटा। देखिए नीचे यहाँ पे 1 है, 1 साइन साइन
का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। 1 का साइन थीटा में डिवाइड करेंगे बच्चों, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का इसके अंश में गुणा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस साइन से साइन में भाग देंगे बच्चों, 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बस अब क्या करिए बच्चों, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा बच्चों। और देखिए जरा तो इसको, ये बच्चों एक टर्म मान लीजिए, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये साइन थीटा प्लस कास थीटा है, सीधा करके लिख सकते हैं, ये ए हो गया। उसी तरीके से बच्चों ये भी साइन थीटा प्लस कास थीटा है, ये ए हो गया, ये प्लस बी हो गया बच्चों, और ये माइनस बी हो गया। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब थोड़ा एक लाइन में लिख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा, साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस 1 ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों इसको साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, जरा ध्यान दीजिए, अंश का अंश में हमने गुणा कर दिया और हर का हर में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू कास थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बच्चों देखिए, ये हो गया पूरा ए, देखिए बच्चों ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फार्मूला बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू, क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का बच्चों होल स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बच्चों बी स्क्वायर, तो बी है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और नीचे बच्चों ऐसे ही उतर जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, बी स्क्वायर कास है बच्चों, तो कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab, ए का मान है बच्चों साइन और बी का मान है कितना, कास। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, आगे माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, 1। आगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू बच्चों कितना, कॉस थीटा माइनस 1 अपान कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा बच्चों नीचे। देखिए बच्चों ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कितना बच्चों, कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कास से कास कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 बचेगा। समझ में आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, ये एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, भले एमसीक्यू में इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन कभी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में कभी भी बच्चों ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये 4 नंबर का प्रश्न है। इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, सभी प्रश्न को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए बच्चों इस प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से करना रहता तो हम कैसे करते हैं, मेथड 2 देख लीजिए इस प्रश्न का, कैसे इसको मेथड 2 से करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो बच्चों इधर हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, इधर देखिए, चलिए बच्चों देख लीजिए इसका सेकेंड मेथड बच्चों कैसे होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करेंगे, M2 बच्चों, मेथड 2। मेथड 2 में क्या कर लीजिए बच्चों, इसको साइन और कास में कन्वर्ट करने की बजाय, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो काट है बच्चों इसको टैन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा को बच्चों ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और इसको बच्चों क्या कर लीजिए, 1 प्लस काट थीटा को, काट को आप टैन बना लीजिए। ठीक है, तो काट को टैन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, काट बच्चों टैन का उल्टा होता है, तो 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। माइनस है बच्चों कोसेक थीटा, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा, तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया, और इसको बच्चों क्या कर लीजिए, टैन थीटा इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा। देखिए ये 1 है और ये भी नीचे 1 है बच्चों, तो 1 टैन थीटा और 1 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा, टैन थीटा। 1 से टैन में डिवाइड करेंगे, टैन आएगा, टैन का इसके न्यूमरेटर में गुणा बच्चों, तो 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे बच्चों आएगा प्लस 1, माइनस इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा बच्चों कोसेक थीटा इंटू कितना, टैन थीटा, गुणा हो जाएगा टैन थीटा का। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 प्लस टैन थीटा इंटू
कितना बच्चों, इंटू नहीं प्लस सेक थीटा, ठीक है। और इधर बच्चों इसमें क्या कर लीजिए, इसको 1 प्लस टेन थीटा लिख लीजिए, ठीक है, सीधा करके माइनस कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा दिया हुआ है बच्चों। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा को सॉल्व करेंगे तो कोसेक को क्या लिखेंगे आप, 1 अपान साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन अपान कॉस थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। और अपान बच्चों कितना था, टेन थीटा, ठीक है, ये टेन थीटा है अपान, इस तरीके से समझ में आया। देखिए कोसेक साइन का उल्टा होता है और टेन का फार्मूला होता है बच्चों साइन अपान कास। देखिए ये 1 प्लस टेन बन रहा है ना, 1 प्लस टेन बन रहा है, इसको बच्चों सॉल्व करके आप सेक बना सकते हैं। कैसे, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, साइन से साइन बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 अपान कास क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया बच्चों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए अंश का अंश में गुणा कर लीजिए और हर का हर में गुणा कर लीजिए बच्चों। तो नीचे इसके हर में 1 है तो इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, माइनस बच्चों 1 अपान कास क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। कास बच्चों किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 1 अपान कास क्या होगा, सेक होगा। और नीचे बच्चों टेन थीटा, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का टेन थीटा में गुणा करेंगे बच्चों, टेन थीटा आएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी सेक थीटा का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपान कितना हो जाएगा, टेन थीटा। फिर क्या कर लीजिए बच्चों यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, ठीक है, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab, 2 1 इंटू टेन थीटा तो 2 टेन थीटा आ जाएगा। आगे माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपान बच्चों टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों आइडेंटिटी सेकेंड, आइडेंटिटी सेकेंड से बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस बच्चों कितना, सेक स्क्वायर थीटा अपान कितना आएगा, टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से बच्चों सेक स्क्वायर थीटा देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में, बोलिए कितना बचा, 2 टेन थीटा बचा है और नीचे बच्चों कितना, टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया समझ में। इस तरीके से बच्चों हम दोनों इस प्रश्न को दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आए बच्चों एक भी प्रश्न, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दे के जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न बच्चों अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है बच्चों। अगर ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो बच्चों, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।